हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को फ्रेंड्स होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं और एडवांस में आप सभी को होली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। कल तो वैसे भी मेरा वीडियो 12-1 बजे 2 बजे तक ही आएगा, तो हैप्पी होली तो हो ही जाएगी, तो मैं अभी से आप सबको बोल दे रही हूँ हैप्पी होली। सॉरी फ्रेंड्स, होली जैसा अच्छा त्यौहार है, आप लोगों को मुझे अच्छा न्यूज़ देना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, करंट एनर्जी जैसी है मुझे वैसे ही बताना पड़ेगा आपको। तो आज की जो DMDF करंट एनर्जी है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले फेमिनाइन की करंट एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारा ट्रिगर वगैरह मुझे फेमिनाइन के साइड ही दिख रहा है। फेमिनाइन के साइड ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे क्रिएट होती हुई दिख रही हैं। हायर वाइब्रेशन की फेमिनाइन जिन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर लिया है, उनको तो नॉर्मल ट्रिगर्स हो रहे हैं। फैमिली ट्रिगर्स भी अगर उनको हो रहे हैं तो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जिनको थोड़ा समय हुआ है अवेकनिंग के, मान लीजिए 6-7 महीने हुआ है इनर वर्क करते हुए, या फिर कुछ लोग बहुत टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं लेकिन हैं वो लोअर वाइब्रेशन में ही, उन्होंने फैमिली ट्रिगर्स को हील नहीं किया, उन्होंने बाकी सारी चीज़ों को अपने अराउंड हील नहीं किया, उन्होंने अपनी अंदर की नेगेटिविटी को अभी तक हील नहीं किया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर, बहुत ज़्यादा सोल शॉक उनकी लाइफ में मिल रहे हैं उनको। कुछ लोगों के लिए ये जो सोल शॉक है इस समय का जो पेन है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल उनको ट्रांसफॉर्म कर दे ऐसा पेन हो सकता है। हो सकता है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन अपने बहुत ज़्यादा हैवी वाले डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रही हों, जिसके बाद उनका पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके बाद वो पूरी तरीके से बटरफ्लाई बन के निकलेंगी, या फिर जिसके बाद वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगी। जैसा कि मैंने पिछले वाले चैनलिंग में बताया था कि जो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है DF, उनको गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको गिफ्ट वगैरह तो मिल ही रहे हैं। उनके अंदर की एनर्जीज हाई जा रही है, उनके अंदर की कुंडलिनी अवेकन हो रही है, बहुत सारे लोगों के चक्रा एक्टिवेट हो गए, तो उनको थोड़ा सा सोने में दिक्कत या फिर उनको बॉडी में थोड़ा सा पेन वगैरह, इरिटेशन वगैरह वो फील हो सकता है। वो तो नॉर्मल ट्रिगर है ना। वो नॉर्मल एनर्जीज फ्लो की वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आ रही है, एनर्जीज इम्बैलेंस की वजह से। तो जो बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन है, जिनको गिफ्ट्स मिल रहा है, उनको ये नॉर्मल छोटे मोटे ट्रिगर्स हो रहे हैं। हो सकता है हल्का फुल्का फैमिली ट्रिगर हो जाए, लेकिन जो लोअर वाइब्रेशन में है डिवाइन फेमिनाइन, उनको बहुत ज़्यादा सोल शॉक, बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है। ये ट्रिगर फैमिली से भी हो सकता है, ये ट्रिगर उनके ट्विन फ्लेम से भी हो सकता है, और ये ट्रिगर वाकई में बहुत ज़्यादा हैवी ट्रिगर होने वाला है। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन रहने वाली है। उनको समझ नहीं आएगा कि आगे क्या करना है, या इतना ज़्यादा पेन उनको क्यों मिल रहा है। जो लोग भी ऐसे बैड सिचुएशन से इस समय पे गुजर रहे हैं, जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हैवी ट्रिगर हुआ है, जो कि असहनीय है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक टाइप का है, उन सब का ये रीबर्थ का समय है, डार्क नाइट ऑफ द सोल का समय है, सोल शॉक का समय है, और इसके बाद डेफिनेटली उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाने वाली हैं। याद रखिए, जितना ही ज़्यादा हैवी पेन ट्विन फ्लेम जर्नी में मिलता है, उसके जस्ट थोड़े समय बाद जब ये सब ख़त्म हो जाता है तो उतना ही बड़ा गिफ्ट आपको मिलता है। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके साथ? सीधी सी बात है कि आप इस जर्नी में कहीं पर स्टक हैं, आपको आगे बढ़ना है, या फिर आपको नेक्स्ट मूवमेंट गॉड दे रहे हैं कि अब नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। कब तक आप इन्हीं चीज़ों में स्टक रहेंगे? मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, सेशन वाले एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कुछ लोग एक ही सिचुएशन में स्टक थे, जैसे कि उनके DM का ऑन ऑफ सिचुएशन लगा था, तो उनके DM ने टोटली उनसे बिल्कुल उनको ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल उनसे दूर चले गए अचानक ही। कुछ लोग अपने शादीशुदा लाइफ में थे, उनके जो ट्विन थे, उनके हस्बैंड थे, तो उनके हस्बैंड ने उनको डाइवोर्स नोटिस भेज दिया अचानक से, वो अलग होना चाहते हैं। ऐसा एक नहीं, 3-4 लड़कियों के साथ हुआ। मतलब इतना हैवी पेन, इतना हैवी सोल शॉक देख के मैं तो दंग रहेगी। जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा सोल शॉक है, ऐसा सिर्फ एक के साथ नहीं, कई के साथ हुआ, तो मैं समझ गई कि ये वाली कलेक्टिव एनर्जी इस समय चल रही है। और ये सारी चीज़ें फेस करने के बाद डेफिनेटली गॉड ने आपके लिए कुछ अच्छा ही प्लान कर रखा है, तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आगे आने वाले समय में ये सारी चीज़ें झेल के आप बाहर निकलेंगे, तो आप एक बटरफ्लाई अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा निखर के बाहर निकलेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस भी उसके बाद मिलेगी। तो जिन डिवाइन फेमिनाइन के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या उनको बहुत सोल शॉक मिल रहा है, फैमिली से ट्रिगर मिल रहा है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। गॉड ने आपके लिए कुछ अच्छा ही आगे प्लान कर रखा है। हमेशा याद रखिए कि इस जर्नी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं होगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है।
ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके साथ बहुत बुरी से बुरी घटना हो जाए, बहुत ही शोल शॉक, बुरे से बुरा शोल शॉक आपको लगे, लेकिन वो सिर्फ आपके अच्छे के लिए ही होगा। आपको नहीं पता, अभी आपको वो चीज़ नहीं दिख रही, लेकिन मैं 100% ये गारंटी देके कह सकती हूँ कि वो आपके अच्छे के लिए ही होती है। आपको अभी नहीं दिख रहा क्योंकि आप अंतर्यामी नहीं हैं। आप इसीलिए कहा जाता है कि आप पूरी तरीके से गॉड को सरेंडर करें और उन पे पूरी के तरीके से ट्रस्ट करके फिर आगे बढ़ें कि वो जो भी आपके साथ कर रहे हैं अच्छा, कोई बुरा कर रहे हैं तो भी वो आपके अच्छे के लिए, कोई आपका अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे के लिए तो है ही। तो बिल्कुल भी ना सोचे कि आपके साथ क्या हो रहा है, बुरे से बुरा हो रहा है, सब गॉड को सरेंडर करके चलिए आगे। देखिए, बस दृष्टा भाव से देखिए कि क्या हो रहा है, और उस सिचुएशन में जो भी आपसे बन पड़ता है आप कीजिए। नहीं हो पा रहा है तो गॉड को छोड़ दीजिए। बिल्कुल उदास, परेशानी, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी मत फील करिए। बिल्कुल सरेंडर होके देखिए कि क्या हो रहा है। जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, जो आपके बस में नहीं है वो छोड़ दीजिए गॉड पे। आपको मोटिवेट करने के लिए मैं एक छोटी सी एक्सपीरियंस अपने साथ हुई वो शेयर करती हूँ, जो रीबर्थ के जस्ट पहले का था। सब कुछ छीन लिया गया था, ज़बरदस्ती हस्बैंड के साथ नहीं जाना चाहती थी, ज़बरदस्ती गॉड ने अपनी कसम दे के मतलब भेज दिया था। पता तो था ही मुझे कि मुझे नहीं जाना चाहिए, फैमिली भी बोलती थी तो मैंने नहीं सुना, लेकिन बाबा ने जब कहा तो मुझे सुनना पड़ा। वचनबद्ध हो गई थी कि मुझे जाना ही है। गॉड ने कहा था कि आपको जाना ही है, तो मैंने भी कहा था ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं जाऊंगी, लेकिन मेरा अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं था। उन्होंने भेजा, मैं गई। उस वक्त तो किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, ना भगवान ने दिया, ना मेरी फैमिली ने दिया, ना मेरे ससुराल वालों ने दिया। वहाँ पे भी मैं गई तो वहाँ पे भी मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा, डिसरिस्पेक्ट सहनी पड़ी। जाहिर सी बात है, इतने झगड़े लड़ाई के बाद जाऊँगी तो क्या होगा, है ना। तो वो एक समय था कि जब मैंने गाँव के पंचायत की बात मान के पूरी लाइफ एक गाँव में अपने हस्बैंड के बिना घर पर रह के सास ससुर की सेवा करते हुए गुजारनी है। कोई पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपना सारा फ्रीडम छोड़ के मैं लाइफ टाइम अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए मान गई थी। और उस हस्बैंड के साथ जहाँ पे ना उसको मुझसे प्यार है ना मुझे उससे प्यार है। मेरे हस्बैंड भी छोड़ना चाहते हैं, मैं भी हस्बैंड को छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन फैमिली बीच में आ रही थी। तो फैमिली की बात मान ली मैंने। क्यों मान गई थी? क्योंकि गॉड ने मुझे बोला था कि आपको ये करना चाहिए, तो मैं वो चीज़ कर रही थी उस वक्त। कितना भी मुझे बुरा लग रहा था, मेरे अंदर से इंट्यूशन नहीं आ रहा था, लेकिन गॉड ने मुझसे करवाया, सीधा सीधा साफ साफ चैनलिंग करके बोल के, तो मैंने किया वो चीज़। उससे बड़ा बुरा मेरे लाइफ में आज तक कभी हुआ ही नहीं कोई सिचुएशन, लेकिन वो सिचुएशन भी मेरे अच्छे के लिए थी। उसी सिचुएशन के बाद मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। वही मेरा रीबर्थ का समय था, जब मुझे कोकून में भेज दिया गया था, और उसके बाद जब मैंने अपनी मर्ज़ी से वो सिचुएशन तोड़ के बाहर निकली, तो मुझे मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया। और वहाँ से भी मुझे गॉड ने ही निकाला। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे फंसा दिया, उसके बाद गॉड मुझे भूल गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ से भी उन्होंने मुझे बाहर ही निकाला। उस समय मेरे हस्बैंड के यहाँ जाने से लेकर वहाँ से वापस आने तक का 5-6 दिन का दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़िंदगी का, लाइफ का सबसे ज़्यादा पेनफुल टाइम था। और वो टाइम, वो सिचुएशन मेरे लाइफ का सबसे ट्रांसफॉर्मिंग टाइम था, सबसे ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन साबित हुआ। वो मेरे रीबर्थ का टाइम था। और फिर वहाँ से आज़ाद होने के बाद मुझे सब कुछ मिला, नेम, फेम, फ्रीडम। आज मैं अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो कर सकती हूँ, किसी का कोई भी दबाव नहीं है मेरे ऊपर। और अपनी शादीशुदा रिलेशन से तो मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो गई हूँ। और आज की डेट में मुझ पे कोई प्रेशर भी नहीं बना सकता कि आप कहीं और शादी करो या आप मेरे ऊपर बोझ हो। मैं किसी के ऊपर बोझ भी नहीं हूँ। तो समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से अगर आप गॉड को सरेंडर करते हैं और एक हैवी सिचुएशन, बुरी सिचुएशन को फेस करके उन पे ट्रस्ट करके बाहर निकलते हैं, तो कितना बड़ा फ़ायदा या फिर कितना अच्छा आपके साथ हो सकता है। आप वही बताया ना मैंने कि आप अंतर्यामी नहीं, आप नहीं जानते कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे निकलना है बाहर। गॉड ने अगर आपको हैवी सिचुएशन, बुरी सिचुएशन में डाल दिया है, तो वो कुछ ना कुछ आपके अच्छे के लिए ही उन्होंने किया है। तो आप बिल्कुल भी उन पर ट्रस्ट करते हुए सरेंडर भाव से चलिए। भले वो अभी दिख रहा है आपके लाइफ में, अभी आपको दिख रहा है कि वो बैड है आपके लिए, लेकिन वो आपके लिए बैड नहीं है, वो सिर्फ आपको दिख रहा है। आगे चल के वो ये घटना होनी ज़रूरी थी, आपको ऐसा समझ में आएगा। और इसी घटना होने की वजह से आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, आपको ये भी समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी एडवाइस यही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बुरी से बुरी घटना होती है, बुरी से बुरी चीज़ आपके साथ होती है, वो सब आपके अच्छे के लिए ही होती है। आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ गॉड पे ट्रस्ट करके, गॉड को सरेंडर करके आप ये पूरी जर्नी क्रॉस कर सकते हैं। चलिए अब डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा उनकी हैवी एनर्जी फील हो रही है। उनके लाइफ में भी कुछ ट्रिगर्स, कुछ परेशानियाँ, कुछ हैवी एनर्जीज चल रहे हैं।
वो भी अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रिगर, उनकी भी फैमिली ट्रिगर, या उनके पास भी शादी वगैरह के रिश्ते आ रहे हों, तो उनकी लाइफ में बहुत ही बुरी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर, फैमिली प्रेशर, या उनको भी, उनके सामने भी कुछ ऐसी सिचुएशन लाई गई हैं कि उनको भी डिसीजन लेना है। तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ भी हो रही हैं जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी 2-3 दिन से आ रही है। तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी इस वक्त है उनकी। और ऐसा नहीं है कि सभी के साथ इस समय पे गलत ही गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो बैलेंस फेमिनाइन है, जिनकी कुंडलिनी लगभग अवेकन हो गई है, या जो जिनके मैस्कुलाइन भी बिल्कुल अवेकन हो गए हैं, बिल्कुल वहाँ पे पीस मेंटेन है, बिल्कुल वहाँ पे शांति फील हो रही है कि उनको जो ट्रिगर हो रहा है वो हल्का फुल्का हो रहा है। उनके जो मैस्कुलाइन के ट्रिगर हो रहा है वो भी हल्का फुल्का ही ट्रिगर हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं हो रहा है कि बस बवाल मच जा रहा है, ऐसा नहीं। ये छोटा मोटा या नॉर्मल ट्रिगर होता है जिसको वो आसानी से ओवरकम कर सकते हैं, आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ऐसा ट्रिगर हो रहा है। और वैसे भी जो फेमिनाइन्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गई होती हैं, उनके सामने कोई भी फिर बाद में सिचुएशन आए, उन सबको वो आसानी से ही हैंडल करती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होकर नहीं हैंडल करती हैं। उनको क्योंकि इतनी बुरी से बुरी सिचुएशन वो देख चुकी होती है, तो उनको हैंडल करना उस चीज़ को आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन थी। ओके बाय। ओम नमः शिवाय। ओम साईं।